एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड 2023 अमीन का एग्ज़ाम 16 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था उसका एनालिसिस कराने जा रहा हूं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला सर कि 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा दीजिए, जिससे पता चल जाए कि किस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैटर्न उन लोगों को पता चल जाए कि किस टाइप का बिहार एलआरसी अमीन में क्वेश्चन आ रहा है। और आप लोग को जो है ना सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम 26 से लेकर के 29 अगस्त तक होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं है कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था 4 से लेकर के 17 अगस्त, जिन 4 सेमेस्टर का, और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 4 अगस्त का जो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट किसी टेक्निकल रीजन कारण आप लोग का पोस्टपोन्ड हुआ था, उन लोगों का एग्ज़ाम जो है ना 26 से लेकर के 29 अगस्त तक कंडक्ट कराया जा रहा है। और आप लोग को मैसेज के थ्रू भी पता चल गया होगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जो 16 अगस्त का होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक क्वेश्चन था आप लोग से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बोलते हैं। याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉइड रेशियो बोलते हैं। वॉइड रेशियो इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। एक याद रखिए आप लोग, ई इजकल टू क्या होता है, वॉइड रेशियो इजकल टू पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी होता है। एक पोरोसिटी इजकल टू क्या होता है, ई डिवाइडेड बाय जो वॉइड रेशियो डिवाइड 1 प्लस वॉइड रेशियो होता है। और हमेशा याद रखिए ई के हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है इसका रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड मास। कह रहा है कि वेट ऑफ सॉलिड मास टू द वॉल्यूम क्या होगा। तो याद रखना सॉलिड मास यहाँ कह रहा है कि सॉलिड मास का वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिस्कस करेक्शन इन हाइड्रोमीटर मेथड। अब कह रहा है हाइड्रोमीटर मेथड में मिनिस्कस करेक्शन क्या होगा। तो मैं आप लोग को हमेशा पढ़ाया हूँ एमपी मतलब मिनिस्कस, पी मीन्स पॉजिटिव, मतलब एमपी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा सही आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों से था कि एक्टिविटी से क्वेश्चन था, कह गिवन IP इजकल टू 65% है और परसेंटेज ऑफ सिकले 50% दिया है। कह फाइंड द एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो क्या करना है, हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन में, लेकिन मुझे जिस स्टूडेंट के द्वारा दिया गया वो बोला कि सर इस तरह से दिया गया था। एक्टिविटी क्या IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ C हो जाएगा और यहाँ से 65/50 आ जाएगा, क्योंकि IP 65 है और परसेंटेज ऑफ C के लिए 50% दिया है। इसका आंसर क्या 1.3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह क्या पॉइंटिंग को कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए जितना भी होगा, प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटरिंग हो गया, इस सब को मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर। किस में करते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर में इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन था रेनॉल्ड्स नंबर से, जिसमें आप लोगों को पाइप फ्लो किससे दिया था। रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ था 1000 और कह रहा था इसका पाइप फ्लो में, किसी पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 1000 दे दिया और इसका कह रहा है कि फ्लो का क्या बिहेवियर होगा। तो याद रखिए जब भी आप लोग रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है पाइप फ्लो के अंदर, आप लोगों को बताना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है। कुछ दो पॉइंट्स और याद रखिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन फ्लो बोलते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर 4000 ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग से रेनॉल्ड्स नंबर 1000 दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा लेमिनार फ्लो, इसका सही आंसर हो जाएगा। और रेनॉल्ड्स नंबर का एक फार्मूला भी याद गया, रो भी L/μ होता है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्मॉल एरिया इन विच डिस रिगार्डिंग ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ सर्विस। तो आपको पता है ना कि डिस रिगार्डिंग कर्वेचर ऑफ अर्थ सर्विस जिसमें स्मॉल एरिया के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेन सर्विंग। क्या होते हैं, प्लेन सर्विंग करते हैं। तो याद उसको हम लोग प्लेन सर्विंग इसमें ऑप्शन होगा, तो आप इसको टिक कर दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस WCB को घटाते हैं तो क्वाड्रेटल बेयरिंग में लाने के लिए। अब मान लें क्वाड्रेटल बेयरिंग में लाने के लिए WCB से हम लोग क्वाड्रेटल बेयरिंग में लाना है और अगर 180 घटाने तो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो आपको पता है ना जब भी हम लोग WCB निकालते हैं तो होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है, हमेशा नॉर्थ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं और नॉर्थ रेफरेंस पॉइंट होता है। और 180 यहाँ पे आएगा, ये 0 हो गया, 180 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से कितना 270 हो गया। फिर से इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360। तो 180 माइनस क्या करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साउथ और ईस्ट, और ये बीच में क्या होता है, एंगल होता है। जो एंगल इसके बीच में जो भी आप लोग को रहेगा तो वो एंगल हो जाएगा, साउथ ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बट ये इस टाइप का आंसर नहीं दिया हुआ था, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, आंसर था, तो यहाँ दे दिए कि बट आंसर एग्जाम में लैंग्वेज में था, मतलब स्टेटमेंट वाइज आंसर था दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज। बताइए क्वार्ट्ज का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ था, चारों ऑप्शन में से बताना था कि केमिकल फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज का क्या होगा। याद रखना केमिकल फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज क्या होता है, SiO2। क्या होता है, SiO2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था कि द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द
पार्टिकुलर सेक्शन, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन के थ्रू कोई भी मेरा व्हीकल पास हो रहा है, कह रहा है एट ए पार्टिकुलर टाइम, कोई किसी मान लीजिए पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग उसको नंबर ऑफ व्हीकल काउंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, ट्रैफिक, याद है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं, याद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए इसके कुछ बारे में जान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं, और ट्रैफिक वॉल्यूम का इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू ट्रैफिक डेंसिटी होता है। और याद रखिए इसका यूनिट क्या होता है, व्हीकल पर आवर, क्या होता है इसका, व्हीकल पर आवर होता है, क्यू इक्वल टू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर चेन में कितना लिंक होता है, याद रखिए इंजीनियर चेन के अंदर कितना 100 फीट, कितना लिंक होता है, 100 फीट होता है, और कितना लिंक होता है, याद रखिए 100 लिंक्स होता है। तो 100 फीट में कितना लिंक होता है, याद रखिए 100 लिंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को आरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि आरएफ इक्वल टू क्या है, 1/200 है, मैप डिस्टेंस दे दिया था 30 सेंटीमीटर, करेक्ट ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन उल्टा भी पूछ दिया हो कि मैप डिस्टेंस में ग्राउंड डिस्टेंस दे दिया हो, कराओ कि आरएफ क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है। आरएफ क्या है बताइए, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, जानते हैं आप हम लोग, ये फार्मूला हर किसी को पता है। आरएफ हम लोग को 1/200 दिया हुआ है, और मैप डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे दिया, और ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है। तो ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगा, 30 × 200 हो जाएगा, यहाँ से 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा ग्राउंड डिस्टेंस। अगर ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सीधा सीधी आंसर ये हो जाएगा, अगर मीटर में दिया हो तो 60 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या, एक क्वेश्चन था आप लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने के लिए, लेंथ दिया हुआ था, विड्थ दिया हुआ था, थिकनेस दिया हुआ था। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे और आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हो सकता है कॉस्ट पूछा हो तो यहाँ से हम लोग को कॉस्ट दिया रहेगा कि आप लोग 300 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के लिए। तो हम लोगों को क्या इसके लिए टोटल कॉस्ट कितना हो, कुछ नहीं 300 × 0.24 कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ से 100 निकल जाएगा, तो 4 या 12 एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहे हैं, ये वाला एग्जैक्ट नहीं पता। अगर कॉस्ट दिया रहे तो इस टाइप आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम में क्या होता है वॉल्यूम दिया रहता है, कॉस्ट दिया रहता है, टोटल हम लोग को कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो क्या होगा, 4 या 12 हो जाएगा, 3 और 6 एक साथ, तो 72 आ जाएगा इसका सही आंसर, 72 रुपये। टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा इसके लिए, तो 72 रुपया पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोग से था कि कोई मान लीजिए टोटल 300 यूजर है, और हम लोग को डिस्चार्ज जो है ना करता है कितना, आप लोग को 1.3 लीटर पर कैपिटा पर डे में करता है। अगर टोटल डिस्चार्ज कितना होगा किसी सेप्टिक टैंक से, तो याद रखना कि अगर एक आदमी पर यूजर 1.3 लीटर पर डे कर रहा है, तो 300 यूजर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 1.3 से अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल यूजर कितना करेगा पर डे पर लीटर। तो याद रखना कितना करेगा, 300 × 1.3 करेंगे 390 लीटर पर डे टोटल, मतलब जितना 390 जो है यूजर मिला करके कितना करेगा लीटर पर डे, तो 390 लीटर पर डे करेगा डिस्चार्ज। एक क्वेश्चन था सिविल यूनियन कोड किस आर्टिकल में आता है, याद रखें सिविल यूनियन कोड कितना, आर्टिकल नंबर 44 कितना आता है, तो आर्टिकल नंबर 44 में सिविल यूनियन कोड आता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा था आप लोग के, आरटीआई कब लागू हुआ था, याद रखें आरटीआई कितना 2005 ईस्वी, कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में आरटीआई लागू हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोग से था कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन एशिया में कौन लॉन्च किया, याद रखना जो एशिया के अंदर फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कौन लॉन्च किया था, याद चाइना, किसके, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, रीजनिंग में एक दिया था वेन डायग्राम से, कहा कि बोतल, एरोप्लेन या कैट जो भी दिया हो तो इसमें से तीनों क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग से था एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन, ये दिया हुआ था कि हम लोग को सिंपली सेपरेट बीम दिया हुआ, और आप लोग को W/2 दिया था, L/3 हम लोग को लेंथ पे दिया हुआ था, ठीक है। हम लोग को पूछना था मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना था, ये जितना दिया सेम डिस्टेंस है इक्वल तो W/2 क्या हो, इसका भी रिएक्शन हो, इसका भी रिएक्शन आ जाएगा, और इसको हम निकालेंगे तो यहाँ से आप लोग को क्या आ जाएगा, इस दोनों पॉइंट के बीच क्या मेरा कांस्टेंट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, इस दोनों के पॉइंट लोड के बीच में मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, कितना होगा WL/6, क्या होगा WL/6, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कहेगी इन फ्लैक्नेस इंडेक्स करा कि द पार्टिकल हैविंग मीन साइज लार्जर देन, आप करें कि फ्लैक्नेस इंडेक्स के अंदर मेरा पार्टिकल साइज जिसका मीन साइज होगा लार्जर देन कितना, जो मीन साइज होगा उसका पार्टिकल साइज का लार्जर देन कितना होगा बताइए, तो याद है कितना 6.3 mm, कितना होगा 6.3 mm, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन आप लोग से बिटुमिन ग्रेड ऑफ बिटुमिन से पूछा था, क्या इफ़ द ग्रेड ऑफ बिटुमिन 80/100 करें कि डैट मीन्स इट्स पेनेट्रेट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, आप कह रहे हैं कि जैसे ही इसका मतलब 80/1000 का मतलब क्या होता है, तो 80/100 का मतलब होता है ग्रेड ऑफ बिटुमिन का मतलब 8 mm to 10 mm, कितना होता है इसका रेंज 8 mm to 10 mm, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, या ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है, या था स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज का स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर का। एक आप लोग से देखिए आरसीसी से पूछा जाता था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो याद रखें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग को कितना 3.5 होता है M10 का, याद रखना M10 और M15 याद रखिए कितना होता है 3.5 होता है, M20 और M25 याद कितना होता है 4 होता है, और M30 से लेकर के M55 तक याद कितना होता है 5 होता है। एक क्वेश्चन आप लोग डायमेंशन से था, पूछा था स्टैंड का डायमेंशन क्या होगा, याद रखना स्टैंड क्या होता है डायमेंशनलेस यूनिट होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, स्टैंड इसका क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। तो क्योंकि आप दोनों ऊपर लेंथ ही तो इसका नहीं मतलब डायमेंशन कुछ नहीं होता, क्या यूनिट लेस होता है तो उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, M⁻0 L⁻0 T⁻0 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि एनफोर्समेंट इन फुटिंग इफ रिक्वायर्ड डाटा इज नॉट गिवन, पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पता चला, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं कि इसका पूरा सही क्या क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दें इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था बियरिंग प्लेट डायमेंशन शुड नॉट बी लेस देन, याद रखें बियरिंग प्लेट का डायमेंशन शुड नॉट बी लेस देन जो होगा ना 25 mm इन थिकनेस, एज ए थिकनेस के रूप में कितना आप लोग को बियरिंग प्लेट डायमेंशन कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 जो थिकनेस उसका होना चाहिए बियरिंग प्लेट का डायमेंशन का थिकनेस जो है ना 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में यही थिकनेस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था, तो इसलिए 25 mm इन थिकनेस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ कैनाल कैपेसिटी इज 0.15 मीटर क्यूब पर हेड, मतलब एक आदमी के लिए कितना हेड है आप लोग कैपेसिटी, तो 0.15 मीटर क्यूब है। कहा कि व्हाट इज द कैपेसिटी, मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ कैनाल फॉर 15%, अगर मान लें 15% है तो उसके लिए टोटल कैपेसिटी कितना, कुछ नहीं करना है, एक के लिए दिया हुआ 0.15 तो 15 के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 15 के लिए निकल जाएगा कितना कैपेसिटी होगा कैनाल का, 0.15 इंटू 15 कितना होगा 2.25 मीटर क्यूब इसका जो कैनाल का कैपेसिटी होगा किसके लिए, तो 15% के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि इफ़ का इंटरमीडिएट रीडिंग इज डिक्रीजेस देन नेचर ऑफ, हमारे जो मेरा कंटूर होता है उसका इंटरमीडिएट क्या रीडिंग मेरा डिक्रीजेस कर रहा है, जो भी स्टार्टिंग में क्या है इंक्रीजेस है, इंक्रीज करते 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 डिक्रीज होते जा रहा है, तो वो क्या होगा, तो याद है वो क्या होता है मेरा डाउनवर्ड स्टिप होता है, क्या होता है वो आपको डाउनवर्ड स्टिप होता है। एक क्वेश्चन था आपका कि विच स्ट्रक्चर हैज़ लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन मोर देन लेटरल, तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर जिसका लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ज़्यादा होता है किससे, लेटरल डायमेंशन से, तो ये पता नहीं बीम होता है, जिसमें बीम में क्या होता है हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है कि डायमेंशन क्या होता है हमारा लेटरल डायमेंशन। ऑप्शन अगर बीम होगा पता नहीं एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, ये तो ऑप्शन से पता चले, लेकिन बीम में भी क्या होता है याद रखिएगा जो मेरा क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ज़्यादा होता है लेटरल डायमेंशन से। एक क्वेश्चन था क्विक सेंट कंडीशन से, तो या क्विक सेंट कंडीशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो आप लोग जी का वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या आई सी इसका वैल्यू G-1/1 + C या गामा समर्ज बाय गामा W होता है। एक क्वेश्चन आप लोग के साथ था कि मोस्ट पावरफुल एसिड इन फ्लोइंग, मतलब इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल एसिड है, याद रखिए ऑप्शन अगर HCl दिया तो इसका सही आंसर HCl हो जाएगा कि मोस्ट पावरफुल एसिड होता है। एक क्वेश्चन था आप लोगों को कि सॉइल से कि विच सॉइल हैज़ ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम, बताइए कौन सा सॉइल है जो हम लोग को रिवर और स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया है, याद है कौन सा एलोवियल, कौन सा सॉइल होता है एलोवियल सॉइल होता है जो मेरा ट्रांसपोर्टेड होता है रिवर और स्ट्रीम के थ्रू। एक क्वेश्चन था आप लोग का कि व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सॉक पिट, तो याद है सॉक पिट का मिनिमम डायमीटर कितना होता है, याद रखना 90 सेंटीमीटर, कितना सॉक पिट का मिनिमम इन डायमीटर में याद है कितना, तो 90 सेंटीमीटर जो होता है ना सॉक पिट का मिनिमम डायमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कि एक आप लोग क्वेश्चन था कि फॉर Fe415 देन एलोवल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ क्वेश्चन टेंसाइल ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पूछा है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है, तो यार टेंसाइल स्ट्रेंथ का कितना होगा 230 Nm², तो ये जितना इससे रिलेटेड जितना भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है Fe250 Fe415 जितना भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी याद कर लिएगा तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन था डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया, पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिजीज 4 ऑप्शन दिया होगा, बताना उसमें पूछ सकता है कि बताना होगा कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया डिजीज है। एक क्वेश्चन आप लोगों का था कि एयर पोल्यूशन इज मेजर इन यूनिट, बताइए कि हमको एयर पोल्यूशन को हम लोग किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे, याद रखना, या ऑप्शन में था आप लोग को माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्या होगा μg/m³ में भी है, इसको हम लोग क्या एयर पोल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं मैच द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, तो आप लोग को सही हम जो भी था एग्जैक्ट बताते हैं। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, जलियांवाला बाग कांड का हुआ था 1919 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन मैथ से था, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आइटा से रिलेटेड है, कुछ नहीं है, ईजिली है, कुछ नहीं करना है, जो आप लोग को वैल्यू दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा, ये जो वैल्यू है आपका रिमाइंडर वैल्यू है,
तो यार रिमाइंडर वैल्यू है, तो इसको डिवाइड करें तो ये 3 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 रिमाइंडर आएगा। तो ये रिमाइंडर मेरा वैल्यू आ गया। अब रिमाइंडर वैल्यू आई पावर क्यूब है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आईटा पावर 4n प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 है तो 1 होगा। आईटा पावर 4n प्लस 1, अगर रिमाइंडर मेरा 1 है तो आईटा आएगा। आईटा पावर 4n प्लस 2, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो -1 होगा। आईटा पावर 4n प्लस 3, तो आईटा क्या होगा, अगर मेरा 3 रिमाइंडर है तो माइनस आई होगा। तो देखिए आईटा पर पावर अगर 3 है, ये रिमाइंडर है तो 3, तो क्या आ जाएगा, देखिए आईटा पावर 3 जो रिमाइंडर है माइनस आई, इसका सही आंसर। देखिए इसको अगर डिवाइड कीजिए तो आईटा पावर स्क्वायर आएगा, तो आईटा पावर स्क्वायर का रिमाइंडर देखिए -1 है, इसका सही आंसर आईटा -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा 4 से डिवाइड करके निकालिए। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था कि विच ए 3 कॉइन कहेगी टॉस अप थ्राइस, 3 बार इसको टॉस किया गया, ठीक है, 3 कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है, सॉरी ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया। कह रहा है कि 3 कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 टाइम्स कम, अब अगर 2 टाइम हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, तो अगर तीनों टाइम अगर टॉस करना है, मान लो 3 कॉइन है उसको टॉस करना है, तो ऑटोमेटिक है कि 3/8 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 3 बार हम लोग को क्या कर रहा है 3 टाइम्स करना है, तो 1/8, क्योंकि यहाँ से आपको पता है ना कितना आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 3/8 हो जाए इंटू 2, इसका क्या होगा 3/4, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हेड आने का है, तो हेड आने कितना आ जाएगा, तो 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मैथ से, आप लोगों को इंटरचेंज करना था प्लस को माइनस में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको चेंज करना, प्लस था तो उसको माइनस कर दिए और माइनस था उसको प्लस कर दिए। यहाँ से 7 - 8 इंटू 3, ये डिवाइड बाय आ जाएगा 6 इंटू प्लस 5, इसको हम इसको क्रॉस कट किए तो -4 आएगा, यहाँ से +5, तो क्या 7 5 12 -4, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एज ए सिंपल अगर क्वेश्चन दिया गया तो मॉडरेट क्या है, सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन दिया गया था। ज़्यादा अगर आराम से आप 60%, अगर मान लीजिए अगर जिन स्टूडेंट का 60 to 65% है, याद रखिए इन जनरल में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, याद क्वालिफाई कर लीजिए आराम से आप लोग, इसलिए आप लोग बोलते हैं 60 to 65, और ये इतना आसान तरीका है कि आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का जितना भी मैं एनालिसिस कराया हूँ तो 65 से 70% क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है। जो मैं जितना भी मैं आप लोगों को क्लास कराया हूँ, मिक्स प्रैक्टिस सेट कराया, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मत बोलिएगा सर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ ठीक है कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आया, बट उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आया है। तो इसलिए हम हमेशा आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कि चलो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो देख लो, बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए थैंक यू गाइस। बहुत से ऐसे स्टूडेंट का डिमांड है कि आप लोग का जितना भी 13 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 3 शिफ्ट में टोटल 6 शिफ्ट में हुआ एग्जाम, 6 शिफ्ट का बोला सर एक ही साथ एक को आप टोटल क्वेश्चन करवा दीजिए। तो हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा एग्जाम से पहले, आप लोगों को जो है ना 6 शिफ्ट का जो है ना क्वेश्चन पूरा एक बार करवा दूंगा आप लोग के लिए। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही टाइम मुझे निकलेगा आप लोग को हम पूरा करवा देंगे। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं था कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से डील किया जाता है और बताया जाता है। चलिए गाइज थैंक यू।